नमस्ते दोस्तों। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती का पद्य विभाग देखने वाले हैं। इस पद्य विभाग में 6वीं जो कविता है गिरधर नागर संत मीराबाई द्वारा लिखित, उसमें जो 3 पद दिए गए हैं उसे आज हम पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक का अर्थ पहले हम देखते हैं। गिरी मतलब पर्वत, धारी मतलब धारण करने वाला, नागर मतलब नागरिक या नगरवासी। आपको श्री कृष्ण की वह कथा तो याद ही होगी कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली पर पर्वत को उठाकर पूरे नगरवासियों का इंद्र के प्रकोप से बचाव किया था। उसी पर आधारित मीराबाई ने इस कविता का शीर्षक यहाँ पर दिया है। यह संत मीराबाई रचित पद है। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कविता से पढ़ने से पहले हम मीराबाई का परिचय जान लेते हैं। संत मीराबाई का जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ और उनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुई। मीराबाई की जानकारी। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। उनका जन्म कुंडली गांव में राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह। उनके विवाह केवल 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। दुर्भाग्य से विवाह के 7 से 8 वर्ष के बाद वे विधवा हो गई। यहाँ पर चित्र में मीराबाई भी आपको दिखाई दे रही है और आखिर में जो चित्र दिया गया है ये उनके पति का चित्र है। उससे हम मीराबाई की पहचान कर सकते हैं। मीराबाई हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री तो है। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी, पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया था। वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगी। राजघराने की रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। अंत में तंग आकर वे घर छोड़कर द्वारिका गई। वहाँ वे कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मीरा के भजन बहुत प्रसिद्ध है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसे भजन उनके प्रसिद्ध है। मेरे तो गिरधर गोपाल, इस पद्य के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। पद्य संबंधी जानकारी। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आराध्य यानी उनके दैवत। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। मीराबाई के भजन और उपासना में मधुरता है। उनकी प्रमुख कृतियां है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। ऐसी प्रमुख कृतियां हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है जो मीराबाई लिखित है। मीराबाई के पद का पहले हम पठन कर लेते हैं। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बलि बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई लिखित यह जो पहला पद है, इस पद में
कई कठिन शब्द दिए गए हैं। अगर इन शब्दों के अर्थों को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें यह पद समझने में आसानी हो सकती है। इसीलिए पहले हम उन कठिन शब्दों को जान लेते हैं। जाके जिसके, सोई मतलब वही, छाड़ी दई छोड़ देना, कुल मतलब घराना, कानी मतलब मर्यादा, कहा करी है कोई, कोई कुछ नहीं कर सकता, संत ढीग संतों के पास, प्रेम बेली मतलब प्यार की बेल, आनंद फल खुशी के फल, मथनिया दही मथने का साधन, काढ़ी लियो निकाल लेना, भगत साधु संत, राजी होना खुश होना, जगत यानी संसार, तारो यानी तारना पीड़ा से मुक्त करना, मोही यानी मुझे। अगर इन कठिन शब्दों के अर्थ को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें मीराबाई के पद समझने में बड़ी ही सरलता या आसानी प्राप्त हो सकती है। मीराबाई का जो पहला पद हमने देखा उसका सरल अर्थ अब जानते हैं। मीराबाई ने अपने जीवन में श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की है। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है, ऐसा मीराबाई का मानना है। इस पद के माध्यम से मीराबाई क्या सूचित करती है या उनकी क्या भावना है, यह इस पद के माध्यम से हमें समझ में आती है। मीराबाई कहती है कि गिरी को उठाने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति है। उनके लिए मैं कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज सब त्याग दिया है। इस पद के माध्यम से मीराबाई कहती है कि मेरा तो अभी कृष्ण भक्ति का जो फल है मुझे मिलने का, वह समय आ गया है। ये श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति मान लिया है। भले ही साधु संतों के साथ वो बैठ रही है, दुनिया कुछ भी कहे, फिर भी वह अब कृष्ण भक्ति में ही लीन होना चाहती है। इस दुनिया में कृष्ण के सिवा उनका कोई नहीं है। दोस्तों, आगे मीराबाई इस पद में कहती है, मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम बेल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहे हैं। अर्थात मेरी भक्ति का फल मिलने का समय आ गया है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण रूपी माखन को निकाल लिया, मतलब अपने जीवन सार को निकाल लिया। अर्थात मुझे जो चाहिए था वही मैंने रख लिया और शेष छाछ रूपी विकार यानी बुरे विचार को मैंने जगत के लिए छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं खुश होती हूँ और संसार का व्यवहार देखकर रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। देखो, यहाँ पर मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार माखन निकाला जाता है, दही से माखन निकाला जाता है, उसी प्रकार मीराबाई कहती है कि मैंने कृष्ण भक्ति को उस माखन की तरह निकाल लिया है और जो कुछ छाछ बचता है वो हम दुनिया वालों के लिए छोड़ देते हैं या अलग रखते हैं। उसी प्रकार मैंने कृष्ण की भक्ति को अलग किया है और जो कुछ बचा है वो सब मैंने दुनिया वालों के लिए छोड़ दिया है। यही उनकी कृष्ण भक्ति यहाँ पर दिखाई देती है। यानी आज वह उन कृष्ण के भक्ति को पाकर बहुत ही खुश है। जगत का विचार उन्होंने छोड़ दिया है और वह कृष्ण की दासी है, ऐसा उनका मानना है। मीराबाई का दूसरा जो पद है उसका हम पठन करते हैं। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी।
यहाँ पर हिया में शब्द जो दिया गया है वह सही शब्द है। आपकी किताब में शायद वो गलत हो सकता है, वह गलती आपको सुधार लेनी है। हिया में मतलब हृदय में। इस दूसरे पद के माध्यम से भी कृष्ण की भक्ति वहाँ पर छलकती हुई दिखाई देती है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहिनी पीव की बाट जोवे राखेलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है तेरी। इस दूसरे पद में जो कठिन शब्द है उनका अर्थ हम जान लेते हैं। कुन मतलब कहाँ, गति मतलब आश्रय, प्रतिपाल मतलब पालन करने वाले, राउरी मतलब आपकी, चेरी मतलब दासी, निज मतलब खुद, नाव मतलब नाम, हियामे मतलब हृदय में याद आना, शरण मतलब शरण में आना, बेर बेर बार बार, आरती प्रबल इच्छा, यो मतलब यह, विकार मतलब दुख, पाल मतलब लंबा चौड़ा कपड़ा जिसमें हवा भरी जाती है, बेरी मतलब नाव, बिरहनी मतलब विरह में रहने वाली, पीयू की मतलब प्रियतम की, जोवे मतलब देखती है, नेरी मतलब पास। अगर हम इन कठिन शब्दों को समझ लेते हैं तो हमें मीराबाई का जो दूसरा पद है उसका अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आसानी से उस पद के अर्थ को समझ सकते हैं। दोस्तों चलो अब हम इस दूसरे पद का सरल अर्थ जान लेते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने अपने जीवन का सब कुछ श्री कृष्ण को मान लिया है। वे कहती है कि इस संसार में मेरी एक ही गति लक्ष्य है, वह है मेरी हरि में समा जाना। वे कहती है आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं आदि अंत अर्थात हर पल आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकारे दोषों से भरा हुआ है। वे कहती है कि इस दुख और विकारों के सागर में मेरी नाव डूब रही है, अर्थात इस स्वार्थी संसार में मेरी आस्था विश्वास की नाव के पाल फट रहे हैं। इस स्वार्थी जगत में मुझे सिर्फ आप बचा सकते हो। इस नाव को डूबने से बचाइए प्रभु, जल्दी करो और मुझे बचाओ। जल्दी नाव की पाल बांधो, नहीं तो यह नाव डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी यह विरहनी आपकी बाट देख रही है। वह दुख बेड़ा अब सहन नहीं हो रही है, आपके निकट आने की प्रतीक्षा कर रही है। आपकी दासी मीरा आपका ही नाम रट रही है, आपके चरणों में शरण आ रही है। यहाँ पर मीराबाई कृष्ण की राह देख रही है और उनके शरण में जाने के लिए वहाँ पर वह तड़प रही है। उनकी भावना इस पद में हमें दिखाई देती है। दोस्तों अब इस कविता का आखिरी पद। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। बिनसुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बरिहारी रे। दोस्तों कविता के इस तीसरे पद में भी बहुत से कठिन शब्द हमें दिखाई देते हैं। पहले उनका अर्थ हम जान लेते हैं। फागुन यानी एक महीना है, होरी होली का त्योहार, करताल ताली बजने की आवाज़, पखवाज विशेष प्रकार का एक वाद्य, अनहद नाद मतलब ब्रह्मनाद समाधि की अवस्था में सुनाई देने वाली जो आवाज़ होती है, झनकार मतलब ध्वनि, राग 36 प्रकार के राग जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, रोम रोम मतलब सर्वांग, रनकार नादमय, सील मतलब शील चरित्र, संतोक
मतलब संतोष समाधान, केसर केसरी रंग, पिचकार रंग उड़ा देना, लाल भयो प्रेम का लाल रंग, घट यानी हृदय, पट यानी द्वार, लोकलाज यानी संसार की मर्यादा, डार यानी डाल देना, चरण यानी पद, कवल यानी कमल, बलिहार यानी न्योछावर करना, अर्पण करना। ये कठिन शब्द है। दोस्तों अब इस तीसरे पद का सरल अर्थ जान लेते हैं। इस पद में होली के माध्यम से सहज समाधि का चित्र खींचा गया है, अर्थात मीरा जी के मन में एक आध्यात्मिक समाधि लग गई है, उसका चित्रण किया गया है। वे होली के माध्यम से अपने मन की अवस्था बता रही है। फागुन मास में खेली जाने वाली होली के द्वार वे कृष्ण भक्ति में लीन होकर मन की अवस्था बता रही है। वे कहती है, हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय 4 दिन का मतलब बहुत अल्प होता है। अंततः तू जी भर के होली खेल, अर्थात वे कहना चाहती है कि जीवन स्थिर नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हे मन, भगवान कृष्ण से जी भर के प्यार कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा लगता है कि मानो करताल, पखवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद समाधि की अवस्था में सुनाई देने वाली जो आवाज है, उसका स्वर सुनाई दे रहा है, जिसमें मेरा हृदय बिना स्वर और राग के 36 राग मतलब सर्वश्रेष्ठ राग गा रहा है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ रहता है, ऐसा मीरा का मानना है। मीराबाई कहती है कि आगे मीरा जी कहती है कि मैंने अपने प्रियतम से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। मीरा जी के कहने का भाव वह है कि संतोष और शील यानी अच्छा चरित्रों को अपनाकर मैंने भगवान से प्रेम करना आरंभ कर दिया है। उस प्रेम में मग्न रहकर मैंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। इसलिए मैं हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं, अर्थात अब मेरे प्रियतम के दर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रही है। मीराबाई का कहना है कि वास्तविक भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ होली खेलने नहीं आए, परंतु मीरा जी उनके प्यार में इतनी मग्न है कि उन्हें लगता है कि अब कृष्ण स्वयं यहाँ आएंगे। मीरा जी के मन की सुंदर अवस्था यहाँ हमें दिखाई देती है। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। मैंने उनके प्रेम में उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व यानी सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से मीरा जी ने अपना कृष्ण के प्रति प्रेम प्रस्तुत किया है और कृष्ण को ही अपना जीवन मान लिया है। दोस्तों इस कविता में जो 3 पद दिए गए हैं, उन 3 पदों के कठिन शब्द के अर्थ अगर हम समझ लेते हैं तो यह पद समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।